देखिए, अमित शाह ने जेडीयू के साथ बैठक की और फॉर्मूला फाइनल कर दिया। बीजेपी और जेडीयू में इस बार कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं होगा। दोनों 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं, तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें दी गई, जिसके लिए अमित शाह के आवास पर जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह और संजय झा शामिल हुए। करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन गई, लेकिन असल चुनौती थी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सेट करने की। पटना में विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान लगातार कोशिशें करते रहे, लेकिन पटना में कई दौर की बैठकों के बाद भी बात नहीं बन पाई। और जब अमित शाह ने जिम्मेदारी हाथ में ली तो मामला सेट हो गया। और अब जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक जेडीयू 100, एक और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग की एलजेपीआर को 29, जीतन राम मांझी के हमको 6 और उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटों का फाइनल ऑफर दे दिया गया है। चिराग पासवान तो इतनी सीटों पर ऑल इज वेल बोल चुके हैं, लेकिन मांझी और कुशवाहा रूठे हुए बताए जा रहे हैं, जिस पर जेडीयू और बीजेपी ने तय किया है कि यदि ये दोनों इतने पर नहीं माने तो अपनी तरफ से 1-1 सीटें उन्हें दे देंगे। तो देखिए, इधर फॉर्मूला सेट होने के बाद जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी और कहा, कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक है। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। देखिए, एनडीए में तो बात बन गई, लेकिन बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। जमीन से लेकर आसमान तक बातचीत हो रही है और बात फिर भी नहीं बन पा रही है। सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आ रहा। घटक दलों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अब तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी।